हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार को अच्छे तरीके से पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने तरह के होते हैं और वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हमने पढ़ना है शाबाश कि अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में आज आज हम पढ़ने वाले हैं शाबाश। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं। उपचयन और अपचयन या फिर ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं, ये हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं शाबाश। तो देखिएगा शाबाश, हेडिंग डाल लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा शाबाश। साथ के साथ जब लिखोगे आप तो देखिए, मैं एक तरफ लिख रहा हूं ऑक्सीकरण को यानी कि अपचयन उपचयन को, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं अपचयन को। यहां से आप समझ पाओगे कि कौन सी वो चीज है जिससे आपको पता चल जाए कि ऑक्सीकरण हो रहा है उस अभिक्रिया के अंदर या उसका अपचयन हो रहा है। शाबाश, देखिएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनको क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। समझ गए होंगे। ऑक्सी वर्ड तो ऑक्सीजन से है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का ही प्रयोग रखा होगा। अपचयन इसको बोला जाता है रिडक्शन। क्या कहा जाता है? रिडक्शन। यानी कुछ कुछ इसका उल्टा होगा। तो देखिएगा शाबाश, हम यहां पर क्या देखते हैं कि किसी अभिक्रिया में जब किसी तत्व के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। क्या होती है? ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो क्या होगा वहां पर? ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि उस तत्व का क्या हो चुका है? ऑक्सीकरण हो चुका है, वह ऑक्सीकृत हो चुका है। क्या बताया मैंने आपको? ऑक्सीजन का जुड़ना। या फिर ऑक्सीजन के अलावा क्या हो? देखिए, ऑक्सीजन क्या है? एक ऑक्सीजन एक जो है हमारा, वो हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो देख लीजिए कि या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। इन दोनों की बात हो गई, ये तो हो गए जुड़ने वाले। और क्या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीकरण हो रहा हो और कोई चीज निकल रही हो? हाँ, पॉसिबल है। वहां से क्या हो? हाइड्रोजन का निकलना। यानी कि किसी में से अगर हाइड्रोजन निकल रही है तब क्या माना जाएगा कि जो हमारी अभिक्रिया हो रही है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकल जाए। फिर बात करते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का यहाँ पे क्या होगा? निकलना। सॉरी, धनात्मक का। विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक विद्युत धनात्मक तत्व है और ऑक्सीजन जो है वो एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा है, और हाइड्रोजन अगर निकला है तो उसमें विद्युत धनात्मक तत्व क्या है? निकलता है। इनको क्यों बोलते हैं विद्युत धनात्मक तत्व, क्यों बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्यों बोलते हैं, इनको भी हम अच्छे से देखेंगे। अब आपके आगे आने वाले चैप्टर में आपको अच्छे से वहां से पता चलेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है जुड़ने की, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन अगर निकल रहा है, तो क्या होगा हमारा शाबाश? ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि कोई भी जो हमारा तत्व है ऑक्सीकृत हो जाता है। समझ में आया शाबाश? इसका जस्ट उल्टा, यानी कि इसका अपोजिट, बिल्कुल ही इसका विपरीत, वो क्या होगा हमारा? अपचयन कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा था तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना। या फिर विद्युत, क्योंकि एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक
तत्व का निकलना, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन है वो एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये दोनों चीजें तो क्या करेंगी, निकलती हैं। और ये अगर इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता था, हाइड्रोजन और विद्युत धनात्मक तत्व निकलते थे, तो इसमें वो क्या होंगे, जुड़ेंगे। यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना या विद्युत धनात्मक तत्व का, धनात्मक तत्व का जुड़ना, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपको कि मैंने क्या बताया आपको कि कोई चीज तो जुड़ती है और कोई चीज निकलती है। या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, इन दोनों ही केस में क्या होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। और जब ऑक्सीजन तो निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तब क्या होगा, हमारा अपचयन हो रहा होगा। तो यहां से हमें ऑक्सीकरण और अपचयन में कोई भी दिक्कत तो आप बता सकते हैं, शाबाश। क्योंकि ऑक्सीकरण जो मैंने आपको बताया है, दोबारा देख लेते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब अगर हम बताएंगे तो क्या होगा, शाबाश। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन तो निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अब इसका कोई उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, शाबाश। तो देखिएगा, हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि हम बार बार उसका यूज कर चुके हैं, उस एग्जाम्पल का यूज कर चुके हैं जो बार बार हमने देखा था, हमने शुरू में ही देख लिया था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता था वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता था हमारा, वहां से मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता था, यही होता था। अब क्या होगा, देखिए, मैग्नीशियम में हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या, देखिए शाबाश, मैग्नीशियम यहां से आगे चल के क्या उसने कंटेन कर लिया, क्या उसने ऐड कर लिया, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। मैग्नीशियम पे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, आगे चल के उसने ऑक्सीजन जोड़ लिया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो चुका है। किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में क्या जुड़ चुका है, ऑक्सीजन जुड़ चुका है, इसी वजह से इसका क्या हो चुका है, ऑक्सीकरण हो चुका है। दूसरी चीज देख लेते हैं, यहां से ऑक्सीजन निकल रही है, नहीं निकल रही, कैसे, ऑक्सीजन के यहां पे हमारे पास दो परमाणु थे। कितने परमाणु थे, दो। और दो परमाणु में से एक जाकर मैग्नीशियम के साथ चला गया, यानी कि यहां से एक ऑक्सीजन निकली है। और जहां पर ऑक्सीजन निकलती थी, ऑक्सीजन का निकलना क्या बताया मैंने, अपचयन। यानी कि ये क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन हो रहा है। शाबाश, हमें ऑक्सीकरण का पता चल गया, अपचयन का पता चल गया। अगर आप अपचयन इसमें नहीं देखना चाहते, अगर आप इसको ऑक्सीकरण का उदाहरण देना चाहते, तो ऑक्सीकरण का दे सकते हैं। हम दूसरा देख लेते हैं जिसमें आपको अपचयन अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही थी। देखिए शाबाश, जैसे यहां से देखिएगा कि हमारा जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहां से हमारा क्या बनता है, जिंक का क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल सकती है। तो क्या हो रहा है, शाबाश, देखिए, क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्लोरीन यहां से यहां जा रही है, क्लोरीन यहां से यहां जा रही है। यहां क्लोरीन के साथ कौन था, हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे निकल चुका है। तो यानी कि हाइड्रोजन का निकलना वो क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आया, शाबाश, कि यहां से निकल गया और ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण इसका हो रहा है। समझ में आया। उसके बाद देख लेते, शाबाश, जैसे और भी बहुत सारे आपके उदाहरण हैं। तो ये तो हो गए हमारे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, समझ में आया, शाबाश। अब देखते हैं, ऑक्सीकरण से ही एक वर्ड आता है ऑक्सीकारक। क्या आता है, ऑक्सीकारक। और दूसरा आता है, अपचयन से आता है अपचायक। एक तो होता है ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। अब ये क्या होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते थे ऑक्सीकरण, यहां पे जो आता है ऑक्सीकारक, ऐसा कारक
जो ऑक्सीकरण करवा देता है, यानी कि ऑक्सीकरण करवाए। ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। एजेंट क्या होता है, जो काम को करवाता है। हम किसी भी काम को करवाने के लिए बीच में एक एजेंट बनाते हैं, वो एजेंट हमारा काम करवाता है। चाहे हमें बैंक लोन लेना है, ठीक है, चाहे हमें किसी चीज़ के कोई भी अगर हमें लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, या फिर हमें कोई भी किसी भी तरह का आधार कार्ड बनवाना है, इसमें एक एजेंट वर्क करता है। वो पूरा प्रोसीजर करेगा, वो सारे काम करवाता है। क्या होता है, वो एजेंट होता है। ये दोनों भी क्या है, एजेंट हैं। ऑक्सीकारक क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण करवाता है। क्या करवाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवाता है। यानी कि ये या तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे रहा होगा या वहां से हाइड्रोजन को निकाल रहा होगा, तभी तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होता था। अपचायक क्या करेगा, अपचयन अभिक्रिया करवाएगा। यानी कि ये हमारी क्या करवाएगा, अपचयन करवाता है। क्या करवाता है, अपचयन करवाता है। अपचयन कैसे होगी शाबाश, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, यहाँ पर हमारा ये तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो निकाल रहा होगा, हाइड्रोजन को वहां पर जोड़ रहा होगा। तो ये दोनों के दोनों ही क्या कहलाते हैं, आपके एजेंट कहलाते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के दोनों एजेंट कहलाते हैं। ऑक्सीकारक क्या करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवाता है, और अपचायक क्या करता है, अपचयन अभिक्रिया करवाता है। दोनों का काम सिर्फ क्या है, अभिक्रिया में करवाना। जो कार्य वो करवा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण ही करवा सकता है, अपचायक अपचयन ही करवा सकता है। अब शाबाश देख लेते हैं। अब यहां देखिए क्या शाबाश, अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है उपोपचयन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपोपचयन, रेडॉक्स में देखिए क्या है, जब मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं रीडॉक्स, तो यहां से आप दो वर्ड देखते हैं, एक तो रेड और एक ऑक्स। मैंने बताया था यहां से क्या आता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब था अपचयन। अभी अभी हमने देखा, रिडक्शन किसको बोलते हैं, अपचयन को बोलते हैं। ऑक्स, ऑक्स से ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, दोनों के दोनों एक ही समय पर हो रहे हों, उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है, उपोपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया शाबाश, मैंने क्या बोला आपको, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा हो किसी न किसी तत्व या काय पदार्थ का, और दूसरे का क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, दोनों ही एक ही समय पे हो रहे हों और उसी अभिक्रिया में हो रहे हैं, तब उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है शाबाश, उपोपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है शाबाश। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा शाबाश। जैसे देखिए, कॉपर का ऑक्साइड है, हमने इसमें जैसे ही हाइड्रोजन गैस को डाला, यहां से कॉपर अलग निकल गया, हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन चला गया, H2O यानी कि हमारा यहां पर जल बन चुका है। समझ में आया शाबाश। देखिए शाबाश, कॉपर ऑक्साइड, यहां से हमारा ये बन गया प्योर कॉपर। क्या दिख रहा है आपको, यहां से ऑक्सीजन थी, यहां ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन नहीं, मतलब ऑक्सीजन यहां से निकल चुकी है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण कहलाता था, या फिर आपका अपचयन कहलाता था। ऑक्सीकरण में तो ऐड होती थी, तो निकलती किस में थी, अपचयन में। तो यानी कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है शाबाश, अपचयन हो रहा है। ठीक शाबाश। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में आगे चल के कौन जुड़ गया शाबाश, ऑक्सीजन जुड़ चुका है। या हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं, या ये नहीं देख रहे कि हाइड्रोजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, हम हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। हाइड्रोजन में आगे चल के ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहां से निकल गया, यहां जाके जुड़ गया। तो जब वो वहां पर जाकर जुड़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण। तो यहां पर इसका क्या हो रहा है शाबाश, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण
हो रहा है, और जिसमें अपचयन भी हो रहा हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, वो क्या होती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, उपोपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया शाबाश। उपोपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही समय पर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों ही एक समय पर हो, तो उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और देखिएगा कि जब एक कोई भी हमारा तत्व है, कोई भी मान लिया कोई भी एक यौगिक है, उसमें से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं निकल कर दूसरे में चला जाएगा, यानी कि यहां से ये कॉपर में से निकला ऑक्सीजन आगे चल के हाइड्रोजन ने ले लिया, तो यानी कि उपोपचयन जो अभिक्रिया है वो होती रहती है, यानी कि जहां पर ऑक्सीकरण होगा वहां पर कहीं ना कहीं अपचयन भी हो रहा होगा, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, कोई अगर ऑक्सीजन दे रहा होगा, हाइड्रोजन ले रहा होगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन अगर कहीं से आया है तो दूसरे ने उसको दिया होगा, या फिर ऑक्सीजन कहीं से कहीं अगर उसने दिया है तो उसने दूसरे को दे दिया होगा, वहां पर उसको मिल गया होगा, तो यानी कि वहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहे होंगे। तो समझ में आया शाबाश, ये थी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के जो लास्ट दो टॉपिक बचते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको कवर देख लेते हैं शाबाश। आपने संक्षारण के बारे में पढ़ा होगा, संक्षारण, 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 संक्षारण क्या होता है शाबाश, किसी भी चीज का जंग लगना, यानी कि खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, उसको क्या बोला जाता है, संक्षारण, कि किसी चीज का संक्षारण हो रहा है, वो नष्ट हो रही है। जैसे लोहे को जंग लग जाता है, जब हम उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, उसका संक्षारण हो रहा है। तो किसका होगा ये शाबाश, सबसे पहली बात ये धातुओं का होता है, कि किसी भी धातु को यदि अगर हम बाहर छोड़ दें तो वो किसकी, देखिए शाबाश, कोई भी धातु है अगर उसको हम बाहर छोड़ देते हैं, जहां पर क्या है, नमी है, यानी कि आर्द्रता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पर क्या होंगे, अमल होंगे शाबाश, बहुत सारी चीजें होंगी। ये चीजें जब धातु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उस धातु का क्या कर देती हैं, धातु का संक्षारण कर देती हैं। जैसे ही हम लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो नमी की वजह से वहां पर बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो अम्ल बनाते हैं, अम्लीय पदार्थों की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, उसकी ऊपर की परत जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे हम उस धातु का क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, यानी कि वो क्या हो रहा है, धातु का संक्षारण हो रहा है। तो किसी भी धातु का आर्द्रता में और अम्लीय किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर उसका संक्षारण हो, वह संक्षारित हो जाती है, संक्षारित होने का मतलब खराब हो जाती है, और उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संक्षारण कहा जाता है शाबाश। जैसे चांदी के ऊपर जो है एक परत आ जाती है, जो काले रंग की परत आ जाती है, या फिर तांबे के ऊपर एक हरे रंग की परत जो आ जाती है, वो उसका क्या हो रहा है, वहां पर संक्षारण हो रहा है, क्योंकि उस तांबे को और उस चांदी को जब खुले में छोड़ दिया जाता है तो उस जो खुले में छोड़ने की वजह से, वहां की नमी की वजह से, वहां के अम्लीय गुण की वजह से उनके ऊपर क्या होगी, एक परत आना शुरू हो जाती है, जो उसका क्या होता है, उस धातु का संक्षारण कहलाता है। समझ में आया शाबाश। तो संक्षारण क्या होता है, किसी भी चीज का नष्ट होना, यानी किसी धातु का किसी भी नमी या अम्लीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाना क्या कहलाता है, उस धातु का संक्षारण कहलाता है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है शाबाश, देखिए यहां पर क्या हुआ था, धातुओं का खराब हो जाना, यानी कि उनका नष्ट हो जाना। विकृत गंधिता में क्या होता है, जो हमारे तेलीय पदार्थ हैं, वसायुक्त पदार्थ जो होते हैं, कौन से पदार्थ शाबाश, वसायुक्त, या फिर तैलीय जो पदार्थ हैं हमारे, वो जब ऑक्सीकरण उनका जब क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जब इनका क्या हो जाता है, इन दोनों का जब ऑक्सीकरण हो जाए, ऑक्सीकरण का मतलब जब ये खुली हवा में ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन के साथ जब ये अभिक्रिया कर जाती हैं, तब जो है विकृत गंधिता जो प्रक्रिया है उसका निर्माण होता है। यानी कि जब
वसायुक्त और तेलीय पदार्थों को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दी जाती है। जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, वो उनका स्वाद बदल जाता है। एक तो उनका स्वाद बदल जाता है, दूसरा उनका रंग भी बदल जाता है। ये दोनों चीज़ें बदली हुई लगती हैं और जैसे ही ये बदल गई हैं समझ जाना कि विकृत गंधिता जो प्रक्रिया है वहाँ पर हो चुकी है, वो हमारा जो पदार्थ है वो खराब हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, जो हमारे कुरकुरों के पैकेट होते हैं शाबाश, उनमें एक गैस भरी होती है जो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है शाबाश? नाइट्रोजन गैस होती है। ये नाइट्रोजन गैस क्यों उसमें डाली जाती है? क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस जो है ये ऑक्सीजन गैस को अंदर नहीं आने देती, ताकि उसके अंदर जो हमारा तेलीय जो पदार्थ है, कोई भी हमारा या वसायुक्त पदार्थ है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना कर पाए, ऑक्सीकृत ना हो पाए और जिसकी वजह से वो खराब भी ना हो। तो इसीलिए जो हमारे पैकेट्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस के साथ भरा जाता है ताकि वहां पर ऑक्सीजन ना आ सके। अगर गलती से भी कहीं से उस पे कट लग जाता है तो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, वो सारे के सारे हमारा जो जो भी हमारा चिप्स का पैकेट है, जो कुरकुरे का पैकेट है, वो सारा खराब हो जाता है, हमारा वो सारा का सारा खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये हम हमारे दो टॉपिक थे, संक्षारण और विकृत गंधिता। होपली आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा सारा चैप्टर जो फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण समाप्त होता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। धन्यवाद, बाय बाय।